हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस का बेनिफिट ले रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बताए थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मेरे सारे वीडियोस की कलेक्शन चैनल पे क्लास 10 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट नाम से मौजूद है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने से पहले हमें जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक, तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है ax² + bx + c। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा इसके जीरोज़ हैं तो इसके बीच क्या रिलेशन होगा? ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सम ऑफ जीरोज़। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या किया है, इस पॉलिनोमियल का जीरो माना है, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पे क्या है? b, यानी कि b। फिर इसके बाद अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? a, तो ये क्या हो गया आपका a। ठीक, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि जीरोज़ का शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है? c। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जीरोज़ क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? a। ठीक, c अपॉन a। ये हो गया हमारा रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच। ठीक, ये तो था हमारा रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा किसी और डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे पास हो तो कहने का मतलब है, अगर हम क्वाड्रेटिक के जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो हमें इसके 3 जीरोज़ भी मिलेंगे, यानी कि 3 सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और हम मान लेते हैं कि वो जो जीरोज़ हैं वो क्या क्या हैं? हम मान लेते हैं जो शून्यक है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? जीरोज़ हो गए। ठीक, इस केस में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस केस में जो सम ऑफ जीरोज़ होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन, और x³ का कोफिशिएंट क्या है? a, b अपॉन a। अब जो सेकेंड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ दी
प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस वर्ड का, इस लाइन का मतलब क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी कि पहले हमें दो जीरोस के प्रोडक्ट लेने होंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस और उसका सम, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। इस केस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पे c, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का गुणांक क्या है यहाँ पे a, ठीक है। ये हो गया आपका c अपॉन a। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हमारे पास तीन जीरोस हैं, तीन शून्यक हैं, इन तीनों का गुणनफल क्या होगा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास तीन जीरोस हैं यानी कि तीन शून्यक हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होगा, माइनस कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे डी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, ठीक है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद लेंगे, तो हमें दो जीरोस मिलेंगे अल्फा और बीटा, दो शून्यक मिलेंगे अल्फा और बीटा, और उनके बीच का जो रिलेशन था उसके लिए हमें दो फॉर्मूला मिला। एक मिला सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा फॉर्मूला मिला हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, यानी कि जिसकी डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, यानी कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसके जीरोस क्या होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जिसके शून्य क्या होंगे अल्फा बीटा गामा। तो इस केस में हमें तीन फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा है, पहला सम ऑफ जीरोस क्या क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला मिलेगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी कि दो जीरोस के प्रोडक्ट, यानी कि दो जीरो के प्रोडक्ट को सम करना। अल्फा प्लस बीटा यहाँ दो जीरोस है, इसका प्रोडक्ट, बीटा इंटू गामा यहाँ दो जीरोस है, इसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू गामा यहाँ भी दो जीरोस है, इसका प्रोडक्ट, और इन तीनों का लास्ट में क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले के हेल्प से एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, यानी कि द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, हमें उनके जीरोस को फाइंड करना है, यानी कि शून्यक को फाइंड करना है, शून्यक निकालना है, और उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी बताना है, ठीक है, यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू,
ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, फॉर पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को 0 करने के लिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है 2, तो हमें क्या करना है 8 का फैक्टर करना है। 8 का अगर हम फैक्टर करें तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 2 इंटू 4। ठीक, तो 2 इंटू 4 है, हमें बीच में क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, तो अगर हम 2 को 4 माइनस 2 में अगर हम इसको अगर तोड़ें, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। ठीक है, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या होगा ये 4x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई x से 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस 8 है तो 8। अब हम यहाँ से x और यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और क्योंकि 8 को हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 4, तो अगर 2 कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4 इंटू 0। यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4, दोनों जगह से x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर कोई 2 नंबर है और उसका प्रोडक्ट यानी कि किसी भी 2 संख्या का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा, पहली वाली संख्या 0 होती है, या तो सेकेंड वाला नंबर 0 होगा, दूसरी वाली संख्या 0 होती है। अगर ये वाला नंबर 0 हुआ तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 4, और अगर ये वाला नंबर 0 हुआ तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसीलिए हमें इसके 2 जीरोज मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। ठीक है, ठीक, ये तो हमें इसके जीरोज मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसका यूज करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, वी है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या क्या जीरो है 4 और माइनस 2, तो प्लस 4, 4 प्लस माइनस 2, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस 2, तो यहाँ पे ये माइनस 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये हो गया हमारा 1। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 4 प्लस माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया हमारा 4 माइनस 2 का मतलब 2। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला, हमने जो सॉल्यूशन निकाला, जो जीरोस निकाला, वो उसका ये क्या है वेरिफिकेशन है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट सम ऑफ जीरोस। अब हम क्या निकालेंगे, ठीक, अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरो आपका क्या है 4 और दूसरा क्या है -2। फिर कांस्टेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1। 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 और माइनस है तो माइनस और इस साइड माइनस। ठीक है, क्या मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन, यानी कि हमने जो जीरोस निकाला, जो शून्यक निकाला वो सही है। आंसर कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 4 and -2 आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 6x² -3 -7x। ठीक है, अब अगर इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो क्या होगा 6x² -7x -3। इसका भी सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब कि फॉर px = 0 पॉलिनोमियल को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर px हमारा जीरो है तो ये भी जीरो होगा, 6x² -7x -3 = 0। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ क्या है 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, 6 3 है, तो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 और 3 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा 18, और 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है 2 × 9 6 × 3। ठीक है, तो हमें 7 का इस तरीके से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 18 मिले और माइनस करने पे 7 मिले। 6x², 7 को हम देख रहे हैं कि 9 - 2 में इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, 9 - 2 x - 3। ठीक है, तो 6x² -7x -3 = 0 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 6x², ब्रैकेट ओपन करने पे 9 × x 9x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस, 2 × x 2x और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और -3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ x² है तो यहाँ x कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से 6 और 9 में से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 × 2 = 6 और यहाँ x बचा है x और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 को कॉमन लेंगे = 0। ठीक, यहाँ पे ये दोनों सेम है 2x - 3 तो 2x - 3 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचा +1। ठीक है, तो फिर से ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि 0 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो फर्स्ट वाला 0 हो या तो सेकंड वाला। अगर फर्स्ट वाला 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा 2x - 3 = 0, 3 हमारा दूसरे साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 हमारा x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 1 हमारा इस साइड प्लस में है, दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 हमारा x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें दो जीरोज मिले, क्या क्या मिले 3/2 और -1/3। देयरफॉर 3/2 and -1/3 are zeros of 6x² -3 -7x। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है, अब तक तो आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। शून्य का योग इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम बिना फार्मूला लिखे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया यहाँ पे 3/2
प्लस -1/3 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। यहाँ पे 3 है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 है तो 1। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक, ये आप लोग को फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को प्लस और माइनस कैसे करते हैं ये आप लोग लोअर क्लासेस में सीख चुके होंगे, क्लास 9th में। और अगर आप लोग उसको ये नहीं आता तो हमारे चैनल पे विकास सर हैं जो क्लास 9th की क्लासेस लेते हैं, आप उनके वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये सब नहीं आता है तो आप उनकी वीडियोज़ को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख भी सकते हैं। दूसरी साइड हमारा क्या है माइनस माइनस, ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये क्या हो गया 6। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 × 3 9 और ये हो गया 2। 9 में से 2 माइनस करने पे 7 और ये 6 है तो 6। ठीक है, हमें क्या मिल गया अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है सही है। हमने वेरीफाई भी कर दिया इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि जीरोस निकालने के लिए और सेकंड पार्ट कह रहा था उसको वेरीफाई करने के लिए, तो हमने दोनों कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट और क्वेरी है तो उसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये था आज के लिए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। और इसके अलावा आप हमसे हमारे एवी पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।